नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक पंडित और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर, जहां हम आपको हर बार एक नई और दिलचस्प क्राइम स्टोरी सुनाते हैं। अगर आप हमारे साथ इस रोमांचक सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पंजाब के जिला संगरूर में शेरपुर थाना अंतर्गत गांव घनौरी में रहते थे प्यारा सिंह। प्यारा सिंह के परिवार में पत्नी सर्वजीत कौर के अलावा किरणजीत, रानी, सीरे, चंद्र कौर नामक 4 पुत्रियां तथा एकमात्र पुत्र बिंदर सिंह था। प्यारा सिंह खेतिहर मजदूर थे। कमाई कम थी और परिवार बड़ा, इसलिए घर परिवार में किसी न किसी चीज का सदैव अभाव बना रहता था। सुंदर व चुलबुली किरणजीत कौर भी मामूली चीज तक के लिए तरसती रहती थी। पिता की कमाई कम थी और खर्च अधिक, इसलिए निजी जरूरतें तथा शौक पूरे करने के लिए किरणजीत को घर से वांछित रुपए नहीं मिल सकते थे। इसलिए वह कोई भी चीज खाने को तरसती, कभी किसी को उम्दा लिबास पहने देख ललचाती तो कभी सोचती सौंदर्य प्रसाधन कैसे खरीदे। किशोरियों की मानसिकता समझने और उससे अनुचित लाभ उठाने वालों की दुनिया में कहीं कमी नहीं है। घनौरी गांव में भी कुछ ऐसे ही ठरकी थे। उन्होंने किरणजीत का लालच समझा तो उसे रिझाने लगे। कोई चारा डालता कि फलां चीज खाना है, मैं खिलाता हूँ, पर अकेले में चलकर एक पप्पी देनी होगी। उन दिनों किरणजीत को पप्पी के नफा नुकसान पता नहीं थे, अतः वह राजी हो जाती। थोड़े से पैसे खर्च करके ठरकी ढेरों पप्पी ले लेता। कोई उसका गाल थूक से गीला कर देता तो कोई ओठ सुझा देता। कोई मनचला कहता, किरण इतनी सुंदर होकर तुम बिना मेकअप के घूम रही हो, मेकअप किया करो तो और अधिक सुंदर लगोगी। चलो मेरे साथ जो भी चीज़ खरीदना हो खरीद लेना, पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना, पूरा पैसा मैं दूंगा। अब तक किरणजीत जान गई थी कि कोई यूं ही मेहरबान नहीं होता। जो पैसा खर्च करता है उसके एवज में कुछ चाहता भी है, अतः वह उसकी आंखों में देखते हुए पूछती कि तुम मुझे क्रीम, पाउडर, काजल वगैरह दिलवाओगे तो उसके एवज में मुझे क्या करना होगा। तो मनचला दांत चमकाते हुए कहता, तुम मेरी गोद में बैठ जाना, मैं तुमको थोड़ा सा प्यार करूंगा। बस सौंदर्य प्रसाधन के लोभ में किरणजीत मनचले की गोद में बैठने को राजी हो जाती और उसके बाद होने वाली हरकतों से किरणजीत खूब रोमांचित होती। एक दिन किसी ने उसे फुल ऑन एंजॉय करा दिया। किरणजीत ने एक से एंजॉय किया तो दूसरे भी तलबगार हो गए, हमें भी चांस दो। किरणजीत ने किसी को निराश नहीं किया, बारी बारी से सबको चांस दिया। परिणाम किरणजीत के हिस्से में आई बदनामी। उस बदनामी की आग ने परिजनों को भी लपेटे में ले लिया। बात सर्वजीत कौर और प्यारा सिंह तक पहुंची तो उन्होंने सिर पीट लिया, यह बेटी है या आफत की पुड़िया। छोटी सी उम्र में ऐसे बड़े बड़े गुल खिला रही है। माता पिता ने किरणजीत को बहुत समझाया, मारा पीटा भी, मगर उसने अपनी राह नहीं बदली। जरा सा मौका पाते ही वह घर से निकलकर किसी यार के पास पहुंच जाती और फुल एंजॉय करती और चेहरे पर तृप्ति की आभा लिए हुए घर लौट जाती। सर्वजीत कौर और प्यारा सिंह जब हर कोशिश करके हार गए तब सोचा कि जल्द से जल्द किरण की शादी करके ससुराल विदा कर दिया जाए, तभी थोड़ी बहुत इज्जत बची रह सकती है। उक्त निर्णय के बाद प्यारा सिंह ने युद्ध स्तर पर किरणजीत के लिए बर की तलाश आरंभ कर दी। प्यारा सिंह की यह तलाश उसे गुरमीत सिंह तक ले गई, जो हड्डिया थाना क्षेत्र जिला बरनाला के गांव धनौला खुर्द में रहते थे। उसके पिता का नाम बाबा सिंह था। गुरमीत सिंह के अलावा बाबा सिंह के 3 अन्य पुत्र थे, राज सिंह, अवतार सिंह और जबत सिंह। चारों भाई अलग अलग रोजगार करते थे। दोनों पक्षों की आपसी सहमति के बाद किरणजीत और गुरमीत सिंह का विवाह हो गया। यह सन 2002 की बात है। तब किरणजीत भी स्वीट 16 के पायदान चढ़ रही थी। जिस एंजॉय के लिए किरणजीत बाहर जाया करती थी वह रोजाना घर में मुहैया हुआ तो वह भटकाव पर विराम लग गया। किरणजीत और गुरमीत का दाम्पत्य सुखमय बीतने लगा।
सन 2003 में किरणजीत ने पहली संतान के रूप में पुत्री को जन्म दिया। इसके बाद के 4 सालों में वह 2 पुत्रों की मां बनी। बड़े परिवार के साथ खर्च भी बढ़ गए। गुरमीत की कमाई कम थी, घर के खर्च सुचारू रूप से चला पाना मुश्किल था। अतः किरणजीत ने खुद भी कमाने का निश्चय किया। इस बाबत उसने पति से बात की। घरेलू कामों के अलावा मेरे पास करने को काम क्या है? अगर तुम इजाज़त दो तो मैं अपने लिए कोई काम ढूंढ लूँ। 4 पैसे घर में आएंगे तो हमारे बच्चों को किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा। गुरमीत स्वयं भी देखता था कि किसी बच्चे के जूते फट गए हैं या कोई छोटे हो गए हैं, किसी के स्कूल की फीस जमा करना है, किसी को कुछ चाहिए। कोई बच्चा किसी चीज़ की फरमाइश करता तो वह मन महसूस कर रह जाता। यही कारण था कि किरणजीत ने काम करने की इच्छा व्यक्त की तो गुरमीत ने अधिक सोचे विचारे बिना उसे अनुमति दे दी। किरणजीत ने अपने लिए काम की तलाश की तो हटिया थाना स्थित टायर फैक्ट्री में उसे नौकरी मिल गई। सुबह सुबह घर के सारे काम निपटाने के बाद किरणजीत काम पर चली जाती, जहां से उसकी वापसी शाम को होती। टायर फैक्ट्री में यूं तो अनेकों स्त्री पुरुष कार्य करते थे, अनेक से किरणजीत की बोलचाल थी, परंतु उसकी सबसे ज़्यादा लगाव तेग सिंह से हुई। तेग सिंह धनौला थाना क्षेत्र के गांव कोट दन्ना का रहने वाला था और किरणजीत का सहकर्मी था। तेग सिंह से नज़दीकी क्या हुई, किरणजीत के अंदर की पुरानी तमन्नाएं जाग गईं। किरणजीत ने उस पर काम कलाओं का ऐसा जादू बिखेरा कि तेग सिंह जी जान से उस पर निछावर हो गया। इसके बाद फैक्ट्री के अंदर बाहर किरणजीत और तेग सिंह के मसालेदार किस्सों का बाजार गर्म हो गया। गुरमीत सिंह के कानों में उक्त बातें पड़ी तो उसने किरणजीत को नौकरी छुड़वा दी। सीधी बात न कहकर वह उससे बोला कि तुम्हारे काम पर जाने से बच्चों को परेशानी होती है। मुझे बच्चे प्यारे हैं, पैसा नहीं। नौकरी छोड़कर तुम बच्चे संभालो। किरणजीत के मन में खटका हुआ कि गुरमीत को खबर हो गई है लगती है। पति से बहस करके वह अपनी छीछा लेदर नहीं कराना चाहती थी, अतः उसने घर बैठ जाना उचित समझा। तेग सिंह से यारी हो ही गई थी। मौज मजे की गाड़ी चलती रहना तथा खर्च के लिए वह तेग सिंह से पैसा लेती रहेगी, इसका भी किरणजीत को विश्वास था। अतः उसने नौकरी छोड़ दी। तेग सिंह पर वाकई किरणजीत का नशा छाया हुआ था। किरणजीत की नौकरी छोड़ने के बाद उसने अपनी ड्यूटी रात की पाली में करा ली। घरेलू कामों से फारिग होने के बाद किरणजीत सच संवर कर घर से निकल जाती। गांव के बाहर तेग सिंह इंतजार करता मिलता। हाथों में हाथ डालकर दोनों घूमते खाते पीते किसी सुरक्षित ठिकाने पर जाकर एक दूसरे की देह का सुख पाते। और गुरमीत की वापसी का जब समय होता तो किरणजीत घर लौट जाती। घर पहुंचकर मेकअप धोने के बाद वह सादा लिबास पहनती और घरेलू कामों में संलिप्त हो जाती। किरणजीत का विचार था कि किसी को उसकी रंगरेलियों की खबर नहीं है, जबकि वास्तविकता यह थी कि सब जान रहे थे कि यार वही है, यारी भी वही है, बस उसे निभाने का तरीका बदल गया है। एक दिन किसी शुभचिंतक ने गुरमीत को उसकी पत्नी की रंगरेलियों की दास्तान बयान कर दी कि तुम्हारे काम पर जाते ही किरणजीत भी 56 छुरी बनकर यारी करने निकल जाती है। गुरमीत ने इस बाबत पत्नी से कोई सवाल नहीं किया, बल्कि सोच लिया कि हकीकत का पता लगाने के लिए उसे क्या करना है। दूसरे दिन गुरमीत काम पर जाने के लिए घर से तो निकला, पर गया नहीं। कुछ दूर स्थित चाय की एक दुकान पर बैठ गया। उसकी नज़र घर की ओर से आने वाले रास्ते पर जमी थी। मुश्किल से 1.5 घंटा बीता होगा कि किरणजीत आती दिखाई दी। उम्दा लिबास, आँखों में काजल, ओठों पर लाली, कलाइयों में खनकती चूड़ियाँ, कान में झुमका, चाल में ठुमका। किरणजीत ज्यों ही नज़दीक आई, गुरमीत एकदम से चाय की दुकान से निकलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। पति को देखकर किरणजीत भौचक हो गई। वह पूछना चाहती थी कि तुम यहाँ कैसे, काम पर गए नहीं या लौट आए, मगर मानो वह गूंगी हो गई हो। चाह कर भी उसकी आवाज़ कंठ से नहीं निकली। गुरमीत ने किरणजीत की आंखों में देखकर उससे पूछा, छमिया बनकर कहाँ चली? यार से मिलने, अपना मुंह काला कराने?
और मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने। किरणजीत घबराई, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया और बोली, नहा धोकर घर से निकलना भी अब जुर्म हो गया है। दुखी हो गई हूँ मैं तुमसे। घर चल, तब बताता हूँ कि कौन किससे दुखी है, गुरमीत ने गुर्राते हुए कहा। दोनों घर आए तो जमकर झगड़ा हुआ। किरणजीत अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि वह तेग सिंह से नहीं बल्कि अपनी सहेली से मिलने जा रही थी। गुरमीत ने किरणजीत पर अंकुश लगाने का हर संभव प्रयास किया, मगर नाकाम रहा। किरणजीत और तेग सिंह की यारी तोड़वाने में गुरमीत नाकाम रहा। तब उसने पंचायत का सहारा लिया। गांव में पंचायत बैठी। कोट दन्ना से तेग सिंह को भी बुलाया गया। पंचायत ने सभी को पक्ष रखने का मौका दिया। उसके बाद फैसला दिया कि भविष्य में यदि किरणजीत कौर और तेग सिंह किसी प्रकार का संबंध रखते हैं तो उनके खिलाफ पंचायत कड़ा कदम उठाएगी। किरणजीत और तेग सिंह ने फैसले पर अमल करने का पंचों से वायदा किया। किरणजीत ने भी यह वचन दिया कि अब वह जीवन भर गुरमीत की वफादार रहेगी। पत्नी के वचन पर विश्वास करके गुरमीत उसे अपने साथ ले गया। पंचों को दिए वचन पर किरणजीत कितना अटल रहती, यह समय के गर्भ में छुपा रह गया। सन 2014 के एक मनहूस दिन की बात है। गुरमीत काम से घर लौट रहा था कि किसी लारी की चपेट में आ गया। दुर्घटना में गुरमीत बुरी तरह घायल हुआ। रीढ़ की हड्डी भी क्षतिग्रस्त हुई। वह हफ्तों अस्पताल में भर्ती रहा। उसके बाद 6 महीने तक घर में पड़ा रहकर इलाज कराता रहा। लंबे इलाज से गुरमीत स्वस्थ तो हो गया, मगर असली फिटनेस टेस्ट तो पास करना अभी बाकी था। एक दिन गुरमीत ने पत्नी से संपर्क करना चाहा, तो संपर्क करना उसके लिए मुश्किल हो गया। अगली 3-4 रातों तक यही विफलता कायम रही। तब किरणजीत गुरमीत को डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर से बोली, ये आपने कैसा इलाज किया कि मेरे पति किसी काम के नहीं रह गए। डॉक्टर ने बताया कि रीढ़ की हड्डी में घातक चोट लगने से गुरमीत पौरुषहीनता का शिकार हो गया है। अब दुनिया की कोई दवा, कोई इलाज गुरमीत को पहले जैसा स्वस्थ नहीं बना सकती। इसके बाद डॉक्टर ने किरणजीत को समझाया, 3 बच्चों की मां बन गई हो, इसलिए पति की अक्षमता से टेंशन मत लीजिए। गुरमीत अब जैसा है उसी रूप में आपको स्वीकार करना होगा। गुरमीत जब समर्थ और बलवान था तब किरणजीत ने ईमानदारी से उसे स्वीकार नहीं किया। अब तो वह बेकार हो गया था। डॉक्टर के कहने से तो वह स्वीकार नहीं कर लेती। किरणजीत कौर और ख्वाहिशों का गला घोंट कर जीने वाली महिला नहीं थी। उसने अपनी शांति का ठौर ढूंढने के लिए इधर उधर नजरें दौड़ाई तो नीटू मन को भा गया। नीटू धनौला थाना अंतर्गत मानापत्ती गांव का रहने वाला था। पेशे से राजमिस्त्री नीटू शराब और शबाब का शौकीन था। शौकीन स्त्रियों के हाव भाव परखने और आंखों से उनकी इच्छा जानने की महारत उसे हासिल थी। नीटू को समझते देर नहीं लगी कि किरणजीत शौकीन और देह सुख की प्यासी नारी है। एक दिन मौका मिलते ही उसने किरणजीत को पास में भर लिया। रानी, आज मेरे मन की लगी बुझा दो। किरणजीत को तो इसी क्षण की प्रतीक्षा थी, किंतु वह मुफ्त में समर्पण नहीं करना चाहती थी। देह की पूरी कीमत वसूलने का उसका इरादा था। अतः वह बोली, तुम्हारी आग बुझा दूंगी, मगर मेरी 2 शर्तें हैं। बोलो रानी, क्या शर्तें हैं? मेरे शौक श्रृंगार का पूरा खर्च तुम उठाओगे, मंजूर है। दूसरी शर्त बोलो। एक्सीडेंट के बाद से मेरा घरवाला बेरोजगार है, उसे अपना हेल्पर बना लो। उसे जो पैसा दोगे उससे घर खर्च चलेगा। नीटू ने दूसरी शर्त भी मान ली। किरणजीत ने भी समर्पण करने में देर नहीं की। प्रथम संसर्ग में नीटू भी किरणजीत का दीवाना हो गया। किरणजीत ने नीटू को गुरमीत की कमजोरी भी बता दी। नीटू रोज शाम को शराब की बोतल लेकर गुरमीत के घर पहुंच जाता, खुद कम पीता और गुरमीत को अधिक पिलाकर धुत कर देता। तब तक किरणजीत बच्चों को खिला पिलाकर सुला देती। उसके बाद नीटू व किरणजीत खाना खाते, फिर एक दूजे की बाहों में बंध जाते। नीटू के मन में किरणजीत के लिए न सम्मान था न प्रेम भाव। उसके लिए वह मात्र हवस बुझाने की मशीन थी। इसलिए वह अपने दोस्त हरविंद्र को भी लेकर गुरमीत के घर पहुंचने लगा। हरविंद्र भी मानापत्ती गांव का रहने वाला था।
गुरमीत से पहले वह नीटू का हेल्पर हुआ करता था। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दोनों चंगू मंगू थे, अच्छा बुरा हर काम मिलकर करते थे। नीटू ने किरणजीत के बारे में बताया तो हरविंद्र की लार टपकने लगी। वो बोला, गुरु अकेले अकेले मौज ले रहे हो, हमारा भी ख्याल रखो। अगले दिन शाम को नीटू हरविंद्र को गुरमीत के घर ले आया। तीनों ने बैठकर शराब पी। गुरमीत के टुन्न हो जाने के बाद संसर्ग करने के लिए नीटू किरणजीत के पास चला गया। नीटू ने किरणजीत को बाहों में भरकर प्यार करना शुरू किया तो वह कुनमुनाई, हटो ना, बाहर हरविंद्र बैठा है, वह क्या सोचेगा, उसे पता है हमारे बारे में, इसीलिए तो आया है। नीटू ने शरारती लहजे में कहा। पता है, यह बात तो समझ में आई, लेकिन इसलिए आया है क्या मतलब? वह हमारा सेक्स देखने आया है। किरण ने भौहें उचकाई। नहीं, वह मेरी तरह तुमसे प्यार करने आया है। मेरी मानो एक बार उसे भी तुम्हें प्यार कर लेने दो, तुम्हें नया मजा तो मिलेगा ही, भविष्य में हमारे काम भी आएगा। वह जैसे गुरमीत मेरा शागिर्द वैसे ही हरविंद्र भी मेरा शागिर्द है, इस लिहाज से तुम पर उसका भी हक बनता है। कहने के साथ नीटू ने किरणजीत को स्वयं से लिपटा लिया। किरणजीत मान गई। किरणजीत की देह मथने के बाद नीटू ने हरविंद्र को कमरे में भेज दिया। उस दिन से किरणजीत उन दोनों की साझी अमानत हो गई। कभी दोनों के साथ बारी बारी से तो कभी दोनों के साथ ग्रुप सेक्स करने लगी। पत्नी की काम लीला कब तक गुरमीत से छुपी रहती। एक दिन रात को नींद खुली तो उसकी बीवी का शर्मनाक तमाशा देख लिया। गुरमीत ने नीटू व हरविंद्र को तो गाली गलौज से विभूषित करके भगा दिया। उसके बाद पत्नी की खबर ली। उस दिन के बाद गुरमीत का घर कलह का अखाड़ा बन गया। पति पत्नी में जब ऐसा कोई गंभीर विवाद होता है तब अंजाम बुरा ही होता है। यहाँ भी बुरा हुआ और बहुत बुरा हुआ। 16 जुलाई 2018 को शाम 7 बजे गुरमीत घर से निकला तो वापस नहीं लौटा। रात गुरमीत की वापसी के इंतजार में बीत गई। 17 जुलाई को सुबह उसका भाई सुरजीत उसे ढूंढने निकला तो किसी ने बताया कि हडिया धनौला रोड पर गुरमीत की लाश पड़ी हुई है। सुरजीत उस स्थल पर पहुंचा तो बरनाला सदर प्रभारी कुलदीप सिंह, हडिया चौकी इंचार्ज सिमरजीत सिंह दल बल सहित पहले से मौजूद थे। लाश देखकर सुरजीत ने परिजनों को खबर की तो सब रोते हाहाकार मचाते मौके पर पहुंच गए। लाश की शिनाख्त के बाद पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। थाना बरनाला सदर में धारा 304 AIPC के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। 18 जुलाई को PM रिपोर्ट मिली। उससे स्पष्ट हुआ कि गुरमीत को पहले छक्कर शराब पिलाई गई थी, फिर तेज धार वाले हथियार से सिर पर 2 घातक प्रहार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। PM रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने मृतक के परिजन कुलवीर सिंह से तहरीर लेकर मुकदमे को धारा 302, 120 और 34 IPC में तरमीम कर दिया। मुकदमा कायमी के बाद SSP ने केस की जांच और खुलासे के लिए DSP राजेश छिब्बर के निर्देशन में जांच दल गठित कर दिया। जांच दल ने छानबीन की तो नीटू, किरणजीत कौर और हरविंद्र के संबंध का घिनौना सत्य प्रकाश में आया। पुलिस ने उक्त तीनों को तफ्तीश में शामिल करना चाहा तो वे फरार मिले। संभावित अभियुक्तों की तलाश में जांच दल ने अपना समूचा तंत्र विकसित कर दिया। पुलिस की मुस्तैदी तथा दबाव के चलते धनौला के पंचायत सदस्यों के साथ तीनों अभियुक्तों ने 21 जुलाई 2018 को थाने में पेश हो गए। जांच दल ने पूछताछ की तो वासना और अपराध की एक घिनौनी गाथा का खुलासा हुआ। किरणजीत को गुरमीत से चिढ़ हो गई थी। वह उसे फूटी आंख देखना नहीं चाहती थी क्योंकि वह केवल नाम का पुरुष रह गया था। दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी में लगी घातक चोट ने उसको नपुंसक बना दिया था। किरणजीत का विचार था कि दैहिक तृप्ति के लिए वह किसी को भी माध्यम बनाए। अपनी अक्षमता के चलते गुरमीत आपत्ति नहीं करेगा, देखेगा तो मुंह फेर लेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। गुरमीत ने पत्नी को नीटू व हरविंद्र के साथ रात रचाते देखा तो आसमान सिर पर उठा दिया। किरणजीत के ऐश में खलल पड़ा तो वह बेड पार्टनर्स को उकसाने लगी कि मेरे संग मौज करते रहना चाहते हो तो गुरमीत का कोई इंतजाम करो।
किरणजीत को अपनी प्रॉपर्टी बनाए रखने के लिए हरविंद्र और नीटू ने गुरमीत की हत्या की योजना बना ली। योजना के तहत हरविंद्र व नीटू ने अपनी गलती मानते हुए गुरमीत से माफी मांग ली। गुरमीत भी बात को तूल देकर अपमान नहीं कराना चाहता था, इसलिए उसने उन दोनों को क्षमा कर दिया। हरविंद्र व नीटू गुरमीत के घर तो नहीं गए, पर बाहर पहले की तरह मिलने और जाम लड़ाने लगे। नीटू ने जब देखा कि गुरमीत मुट्ठी में आ गया है और उस पर छल से वार किया जा सकता है, तब योजना के अंतिम चरण पर अमल किया। 16 जुलाई की शाम को नीटू ने गुरमीत को फोन करके शराब पीने के लिए धनौला के शमशान के पास बुलाया। गुरमीत जैसे लोग मुफ्त की शराब कहाँ छोड़ते हैं। गुरमीत समय पर पहुंच गया। पीने पिलाने के सामान के साथ हरविंद्र व नीटू वहां पहले से मौजूद थे। गुरमीत के आते ही बोतल खुल गई। छल में जैसा कि सदैव होता आया है, नीटू व हरविंद्र ने खुद कम पी, जबकि गुरमीत को अधिक मात्रा में सुरापान कराकर नशे में चूर कर दिया। गुरमीत मुकाबला करने लायक नहीं रहा। तब नीटू ने मौके पर छुपा कर रखी गई कुल्हाड़ी निकाली और पूरी ताकत से गुरमीत के सिर पर वार कर दिया। एक ही वार में गुरमीत का सिर तरबूज की तरह फट गया। इसके बाद हरविंद्र ने नीटू से कुल्हाड़ी लेकर गुरमीत के सिर पर एक और घातक वार किया। 2 घातक वारों से गुरमीत के प्राण पखेरु उड़ गए। इसके बाद नीटू ने फोन से किरणजीत को खुशखबरी सुनाई और मौके से चले गए। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर ली। जब लाश बरामद हुई तो पुलिस की विवेचना से घबराकर किरणजीत, नीटू और हरविंद्र भूमिगत हो गए थे। बचने की कोई राह न मिलने पर तीनों ने पंचायत सदस्यों के पास जाकर अपना जुर्म कबूल किया। पंचायत सदस्यों ने तीनों को थाने ले जाकर पुलिस के सामने पेश कर दिया। पुलिस ने 2 दिन का रिमांड लेकर अभियुक्तों से व्यापक पूछताछ की। तत्पश्चात 24 जुलाई को तीनों अभियुक्तों को पुनः कोर्ट में पेश किया गया, जहां से वे जेल भेज दिए गए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।